500 साल के इतिहास के बाद अब राम जन्मभूमि एक इतिहास के अलग पन्ने में प्रवेश कर रही है। यानी वो संघर्ष, वो प्रतीक्षा अपने चरम और परम उत्कर्ष की ओर बढ़ चली है। रामलला सरकार अपने नए भवन में विराजमान हो चुके हैं, नए धाम में। और इसके साथ ही अब याद आता है इतिहास का वो पन्ना जो 500 सालों में 72 से ज्यादा हमले और लोगों की कुर्बानियां, शहादत और बलिदान इस श्री अयोध्या जी ने, अवधपुरी ने देखे। इसके साथ ही 1992 का 6 दिसंबर का वो दृश्य भी सामने आता है जिसमें विवादित ढांचा गिरा। तो इतिहास की यही राम जी की कथा राम जी के मुंह से सुनते हैं। आप भी सोचेंगे ये कथाकार नए कौन है, तो हम बता रहे हैं कि जिस समय 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि के इंचार्ज थे रामजी गुप्ता जी, और क्या क्या हुआ इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। इतिहास कैसे करवट लेता है, इतिहास कैसे आगे बढ़ता है, इसके बारे में रामजी गुप्ता जी, आपका स्वागत है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय विश्व हिंदू परिषद के माननीय अशोक सिंघल जी थे, और 5 दिसंबर की रात्रि में 12 बजे जब मैं उनको मिलने गया जानकी महल ट्रस्ट में, और उन्होंने कहा राम जी क्या बात है। हमने कहा बाबूजी कारसेवकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, लगभग 3 लाख कारसेवक अयोध्या में मौजूद हो गए। कहे मूल मतलब क्या है। हमने कहा कि हमारे जो कैडर हैं आरएसएस के, जिन्होंने संघ शिक्षा वर्ग किया है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, ऐसे लोगों की संख्या भी हम लोग सुबह आज सूचना हो गई है कि जितने लोग आ जाएंगे पूर्ण गणवेश में जन्मभूमि के अंदर 6 बजे आ जाएंगे। एक एक कैडर के साथ हजार कारसेवक और आए हैं। हम लोगों का जो अनुशासन कासन होगा, हमने जो कहा वो तो हमारी कैडर मान लेंगे। कैडर के साथ में जो लोग कारसेवक आए हैं, जनसाधारण, वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं अपने आप में, और कारसेवक अनियंत्रित होगा, हम लोग कैसे उनको नियंत्रित करेंगे। तो उन्होंने कहा राम जी ऐसा है, देखो हमने सुना तुम 3 दिन से बिल्कुल सोए नहीं, खाए नहीं, और बिल्कुल व्यवस्था में लगे हुए हो, और इतनी समय 12 बज रहा है, तो यही समझो कि वही है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साका। ये माननीय सिंघल जी के बोल थे। और आराम से जाओ, 2 घंटा मेरे कहने पे आराम कर लो। अभी 4 बजे फिर उठना होगा, तुम 4 बजे उठते हो, 10 बजे सो जाते हो, तो आराम मेरे कहने से जाके करो, और दूध मेरे कमरे में पी के जाओ। बादाम मिला और दूध, उन्होंने कहा कि अभी तुमको नींद आएगी जल्दी। बहरहाल ये हुआ, मैं चला आया। वात्सल्य भाव था उनका। हाँ जी, और कमरे पे आया, लेकिन हमको नींद ने घेरा नहीं, बेचैनी, और बेचैनी रही कि आखिर ये कारसेवक अनियंत्रित होगा तो उनको हम नियंत्रित कैसे करेंगे। फिर ये हुआ राम कथा कुंज, जो राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ही बना था भवन, उसी के छत पर मंच बनाया गया था, जिस पर हमारे सारे राष्ट्रीय अधिकारी माननीय आडवाणी जी, जोशी जी, रितंबरा, उमा भारती, विनय कटियार, धर्मेंद्र आचार्य, सारे लोग उपस्थित थे, और कारसेवकों को बिल्कुल कह रहे थे कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जिन्होंने इस आंदोलन की रचना की, ये ऐलान किया जाता है कि सभी कारसेवक सरजू जी जाएंगे, और सरजू जी से वहां से बालू रेता जो है वो लेकर के आएंगे और यहां डालेंगे, और अपनी कार सेवा पूर्ण समझकर
वापस लौट जाए, वापस चले जाएंगे। ये आदेश है इस हिंदू परिषद का। जब आदेश ये ऊपर कथा कुंज मंच से होता है तो हमने जो कहा था ना कि कैडर तो मान लेगा, लेकिन कैडर के साथ जो हजारों कार्यसेवक आए हैं ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं उनके ऊपर है, क्योंकि ये तो उस अनुशासन से बंधे नहीं है। फिर नीचे जो है वो कार्यसेवकों ने जब ये सुना कि बालू ले आइए और डालिए और जाइए, आपकी कार्यसेवा हो गई, तो उन्होंने कहा, समस्त कार्यसेवक सर में अपने पीली पट्टी बांधे हुए थे और कहा नीचे से कि हम लोग कफन बांध करके आए हैं और इस बार कलंकित ढांचा को गिरा करके जाएंगे और कोई ताकत हम लोगों को रोक नहीं सकती है। इसी उसमें कार्यसेवकों को जोश आया और आगे वाले जो प्रवेश द्वार था, जहां पे पूजनीय माननीय अशोक सिंघल जी भी मौजूद थे, हम लोग मौजूद थे कैडरों के साथ में पूर्ण गणवेश में, और कुछ कार्यसेवक अंदर घुस गए। माननीय सिंघल जी का ये आदेश हुआ सबको बाहर करो अभी। हम सभी लोग मिल करके, क्योंकि हम लोगों की संख्या ज्यादा थी, कार्यसेवक जो घुसे थे वो जो 200-400 रहे होंगे और हम लोग 1000 की संख्या में थे। बाहर किया गया उनको, आगे से हम लोग कंट्रोल कर ले गए। जन्मभूमि के ढांचे के पीछे से कुछ कार्यसेवक जो है कैसे वो जो बिजली के तार से, हाँ, और कूद करके अंदर आकर के ऊपर गुंबद पर चढ़ गए। उसमें एक लड़की गुड़िया सिंह नाम की थी, जो हमारे यहाँ के राष्ट्रीय मंत्री थे, उनकी भतीजी थी, बाबू महेश नारायण सिंह जी, जिन्होंने अयोध्या में कार्य को विस्तार दिया, उनकी भतीजी थी। और हमसे सुबह ही कहा था कि भैया हम पहले ऊपर चढ़ेंगे। अरे हम कहा तुमको कैसे चढ़ोगी, तुम नहीं आओगी, तुम यहीं रहोगी न्यास कार्यालय में, मानस भवन के सामने था। बहरहाल वो जो कहा था वो उसने कर दिया। और जब हमने नीचे से देखा उसको कि गुड़िया चढ़ गई ऊपर से, अपनी ओढ़नी फहरा रही है, उसके बाद इतने कार्यसेवक ऊपर चढ़ते थे, पकड़ने की कोई जगह नहीं थी। और क्या कर रही थी पुलिस नीचे थी, फोर्स सब भी नीचे थी, पीछे से वो लोग आए ऊपर, और ऊपर था गुंबद जो था ऊपर था, तो कार्यसेवक उस पर चढ़ता था। पिरामिड बना लिया उसने और पिरामिड बना करके एक एक को चढ़ाते गए, परंतु कहीं पकड़ने की कोई जगह नहीं थी। वो फिसल करके नीचे गिर जाता था, घायल हो जाता था। हम लोगों की व्यवस्था जो है, तो उन्होंने खंती वंती से जगह बनाई वहां पर। हाँ, हम लोगों की व्यवस्था, अरुण है बेटा, वो बोल दो उसको कि ये चल रहा है अभी, तो वो फिर वो खंती गहता लेके चढ़े? अभी नहीं। अच्छा, अभी तो बहुत दूर है। हाँ। तो ये है कि वो पीछे से जब चढ़े तो समस्त कार्यसेवक जो लाखों की संख्या में थे, फिर तो ना वो मंच की बात माने, किसी की बात नहीं माने। ऊपर से हमारे राष्ट्रीय नेता बार बार कहते थे, विहिप के नेता बार बार कहते थे कार्यसेवकों, आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप बालू डालिए और कार्यसेवा हो गई जाइए, परंतु कार्यसेवकों की यही आवाज थी कि हम कफन बांध के आए हैं और कलंकित ढांचा को गिरा के जाएंगे। इस बार हम वैसे नहीं जाएंगे, हम प्राण दे करके भी ढांचा को गिराएंगे। ये नीचे से आवाज आने लगी और सारे कार्यसेवक बिल्कुल तूफान की तरीके, जैसे ज्वार भाटा होता है, इतनी लंबी जो किलोमीटर के उसमें पाइप के और कांटेदार तार के जो रेलिंग बनाए गए थे, सबको 10 मिनट में ध्वस्त कर दिया। और वही पाइप ले लेकर के
जिसके हाथ में जो आया, परंतु जो ढांचा था वो तो 5 फुट चौड़ी दीवार थी, 5-5 फुट चौड़ी दीवार थी, हाथों से नहीं गिरने वाला था या किसी पाइप के चोट से तो नहीं गिरने वाला था। वो गिर जाए, ये दुस्साहस और साहस कारसेवकों का। उसमें बहुत गुजराती महिलाएं थी, महाराष्ट्रियन थी, वो साया पहन करके ही केवल अपनी साड़ियों को खोल करके और उसमें एक पत्थर किनारे बांध करके ऐसे घुमाती थी, ऐसे फेंकती थी जंगले के ऊपर, और फूल को 10-20 महिलाएं खींचती थी। इससे कोई गुंबद का नुकसान होने वाला नहीं था, परंतु एक उत्साह लोगों का देखने को मिला कि कितना जोश है लोगों में। उसके बाद पूर्व में जब यहां कारसेवक 15 दिन पूर्व से आने लगा कि हो सकता है 30 अक्टूबर 2 नवंबर की भांति हमको फिर रोका जाएगा, जैसे मुलायम सिंह ने जगह जगह कारसेवकों को रोक करके 1990 में 30 अक्टूबर 2 नवंबर को और जेलों में डाल दिया था। इसके डर से लोग 15 दिन 20 दिन पहले कारसेवक चल चुका था अयोध्या के लिए। तो ऐसे लोग जो है यहां लाखों की संख्या में अयोध्या में मौजूद थे। अब उनको काम चाहिए था और जन्मभूमि परिसर के अंदर आते थे, तो जन्मभूमि परिसर बहुत लंबाई चौड़ाई में था, जहां पर उनको हमने जो टीला था, बहुत बड़े बड़े टीले थे, हमने कहा कि इसको काट करके बराबर करो। तो उनको काम चाहिए था, काम मिल गया और सभी कारसेवक उधर लग गए। उसी दिन 6 तारीख को ही? पहले पूर्व में। अच्छा, पूर्व में। ये मैं जो है पूर्व में जो कारसेवक 10-15 दिन पहले आए थे, 6 दिन पहले उनको ये बताया गया कि ये काम करना है और उनको सामान दिया गया, खोदने वाला और सब, उसी से सब लोगों ने, और एक दिन में ही बहुत ज्यादा बराबर कर दिया। आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब 1528 में बाबर के कहने पर और श्री राम मंदिर को ध्वस्त करने का मीर बाकी को भेजा उन्होंने, तो यहां जब एक मुगल सेना मारा जाता था तो 200 कब्र बनाते थे। एक कोई मुगल सेना का सेना मारा जाता था तो एक कब्र की बजाय 200 कब्र नकली बनाते थे वो, कि हम पूरे अयोध्या को कब्रिस्तान बना देंगे। और हमारे राम जन्मभूमि परिसर में भी हजारों की संख्या में कब्र थे। जिस दिन वो 6 दिसंबर को ढांचा विध्वंस हुआ, हाँ। उसके बाद आपके यहाँ छापे भी पड़े। हाँ, किस लिए? आपके पास कोई फोन वोन आया उस दिन? ऐसा है कि मैं वहीं उधर ही आपको ले चल रहा हूं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा जी, और बिना पूरा बताए जो है आपके समझ में नहीं आएगा। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको इतिहास के साथ लेके आगे बढ़ूं। हाँ जी, तो यहां पर जो है जब मीर बाकी आया तो यही उसने किया कि अयोध्या को पूरा कब्रिस्तान बना दूंगा। परंतु जब हमने कारसेवकों को काम सौंपा तो उन्होंने कहा यहां जगह जगह ऊंचे जैसे हैं, हमने कहा सब बराबर करो, और सब आप उस पूरा। समय वहां के थाने के इंचार्ज थे? मैं श्री राम जन्मभूमि का प्रभारी थे। और माननीय सिंघल जी ने, हम उनके साथ प्रवास में जाते थे, यहाँ कोई भी आता था, जगत गुरु शंकराचार्य, महाराज अवैधनाथ जी, महाराज रामचंद्र परमहंस जी, कोई इस पूरे कमिश्नरी में प्रवास पे मैं ही लेके जाता था। उसी प्रवास में अंबेडकर नगर भी। तो आप संघ की तरफ से प्रभारी थे, विहिप की तरफ से प्रभारी थे? मैं
कार्यकर्ता तो जन्म से ही संघ का रहा और विभिन्न पदों पे रहा, लेकिन उस समय मैं विहिप का कार्य करता था। तो अमानी सिंघल जी हमको पिताजी से कह करके कि इनको मैं अपने साथ ले जा रहा हूं, पिताजी ने उनको तुरंत सौंप दिया, आप ले जाएं। बल्कि बाबूजी ने ये भी कहा, अमानी सिंघल जी ने, कि अरे गुप्ता जी, ये आपका बड़ा लड़का है, सारा बिजनेस यही देख रहा है, आप, मैंने एक बार कहा, आपने तुरंत कहा, बाबूजी इससे बड़ा काम कोई हो सकता है, हम लोग धन्य हो जाएंगे, आपने सेवा का मौका दिया। और वो अपने साथ हमको ले आए यहाँ जन्मभूमि पर। दूसरे दिन पूरा काम हमको बताया गया और मैं उसी तल्लीनता से हनुमान जी की कृपा से करता रहा। धीरे धीरे मेरी जिम्मेदारियां बढ़ती गई। उस समय कार्यशाला में काम चल रहा था, कार्यसेवकपुरम बन रहा था और धीरे धीरे जिम्मेदारियां मेरी बढ़ती गई और मैं हनुमान जी की कृपा से उसको करता चला। इसी बीच में शेषा अवतार भगवान लक्ष्मण का जो है एक मंदिर परिसर बनाया गया, उसको हमने, लोगों ने कहा 1 सप्ताह लगेगा, हमने 2 दिन में, रातों दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और हो गया। वो पीछे बाग था पूरा, तो शेषा अवतार नाम ही रखा गया था। जब कार्यसेवक सब काम कर रहे थे और यहां आंदोलित होकर के कार्यसेवक जब अनियंत्रित हो गया, उसके पूर्व में हमको तो हर समय लगता है हनुमान जी की प्रेरणा ही थी, और प्रेरणा उस समय हमको मिली थी जब 30 अक्टूबर 2 नवंबर को मुलायम सिंह ने गोली चलाई थी। मैंने लोगों को गोली लगते देखा था, बुल्लन राम का इंचार्ज था, उसने बहुत लगभग 200 राउंड गोलियां चलाई, 50 मैगजीन 40 मैगजीन खाली हो गई थी, और पुल पर से भी तमाम कार्यसेवक सरजू जी में कूद गए थे, सैकड़ों की संख्या में। तो उस समय भी जब हम लोग कुछ साथी लेकर के और जन्मभूमि पे गए, वहां बिल्कुल खाली था, कोई फोर्स नहीं था, कुछ नहीं था। तो हम लोगों के मन में आया कि देखो, अगर आज कार्यसेवक यहाँ होता और औजारें होती तो हम लोग कुछ गिरा ले जाते, क्योंकि फोर्स बिल्कुल नहीं था गोली चलने के बाद। और शुरुआत किया था पूजनीय माननीय अशोक सिंघल जी, साकेतवासी। वो उसी समय आजमगढ़ तक किसी तरह से पहुंच गए थे। उनके साथ माननीय श्रीश चंद्र दीक्षित जी भी थे, जिनकी आयु ज्यादा थी। तो यहां से व्यवस्था किया गया कि 2 मोटरसाइकिल चालक बढ़िया, तो यहां से फिर हम लोगों ने व्यवस्था करके, हमारे एक जिला प्रचारक थे रामदयाल सिंह, बहुत कर्मठ थे, बहुत तेज थे, और दूसरे थे कुंज बिहारी जी। दोनों को नई बुलेट मोटरसाइकिल दी गई। आजमगढ़ पहुंच करके उन्होंने एक मोटरसाइकिल पर माननीय सिंघल जी को बैठाया, एक मोटरसाइकिल पर, जो किस्सा है कि वेश बदल के ये लोग गए। हाँ, फिर उनको यहां दर्शन नगर के पास जो है, दर्शन नगर के पास एक गांव है, अलाउलपुर बोलते हैं उसको, और वहीं पे हमारे जिला के संघ के जिला संघ चालक भी रहते थे, बाबू चंद्रभान सिंह जी। उन्हीं के आवास की व्यवस्था की गई थी कि वहीं लेकर के आना है। रात में वो लोग लगभग 12:30 बजे वहां पहुंच गए। फिर थोड़ा उनको काफी थक गए थे दोनों लोग, आराम की जरूरत थी, आराम किया। बीच में ही 3 बजे माननीय सिंघल जी की नींद खुल गई, लगता था उनको नींद नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि ऐसा है, और मुलायम सिंह उसके पहले बोल चुका था कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा। यही बातें कह के सिंघल जी कहने लगे, परिंदा पर नहीं मारेगा, मैं यहां मौजूद हूं और मेरे अयोध्या जाने की व्यवस्था करो। हमको चाहे गोली लगेगी, चाहे जो होगा, लेकिन मैं अयोध्या जाऊंगा जरूर। फिर जब वो नहीं माने
तो दर्जियों को बुलाया गया, प्रिंस सूट तैयार कराया गया मानी सिंघल जी के लिए, और पहने उनको पत्रकार बना करके अयोध्या में प्रवेश दिलाई गई। प्रवेश में जब हम लोग हनुमानगढ़ी से आगे बढ़े, एक तरफ हमारे बहुत अच्छे प्रचारक थे शंभूनाथ जी, इलाहाबाद के रहने वाले थे, संघ के प्रचारक थे, परंतु विहिप का काम करने के लिए उनको भेजा गया था और हमेशा मानी सिंघल जी के साथ वो रहते ही थे। तो एक तरफ फिर वो लगे, दाहिनी तरफ मैं सिंघल जी के, बाई तरफ शंभूनाथ जी, दोनों लोग लेकर के आगे बढ़े, पीछे 50 कार्य सेवक, और बराबर सबको पता चल उत्साह। गया था कि ये सिंघल जी हैं? सबको पता चल गया था ये सिंघल जी हैं? आने के बाद जो है पता किसको नहीं मिलता, खाली उनको अपना वेश ही तो बदला था। तो और उत्साहवर्धन हम लोग क्या करते थे, बाबूजी आगे बहुत फोर्स है, कुछ नहीं, चलो आगे बढ़ो, जन्मभूमि की तरफ बढ़ो। और इतने में जब हम लोग न्यास कार्यालय पर मानस भवन के पास पहुंचे तो किसी ने उसके सर पर लाठी मार दिया, उनका सर फूट गया। फिर भी वो रुके नहीं, हम लोगों को उत्साह करते हुए बढ़ो आगे, ऐसा बोलते हुए, और एक उससे गमछे से अपने चोट को उन्होंने पकड़ा, जिससे सारा रक्त से उनका भीग गया कपड़ा, परंतु बढ़ते रहे वो जन्मभूमि की तरफ, और बढ़ भी गए, और हम लोगों का उत्साह बढ़ता रहा। फिर उनको वहां पे उपचार के लिए व्यवस्था की गई, बाबूजी को वहां भेजा गया, और उन्होंने कहा परिंदा पर नहीं मारेगा, परिंदा पर मार दिया। इसके बाद जब 6 दिसंबर को ढांचा गिर गया, हाँ। फिर उसके बाद क्या स्थिति थी यहाँ? स्थिति, ढांचा गिरने के बाद लोगों, कार्यसेवकों को कहा गया था प्रसाद रूप में मलवा को ले जाओ। अंत में 5 बजे तक सारा मलबा साफ हो गया। आप उस समय भी वहां थे जब हम रामचंद्र एक जी मिनट को के स्थायी लिए- टेंट में स्थापित किया गया, तब भी आप थे वहां? तो ये 30 अक्टूबर 2 नवंबर की घटना हमने आपको बताई। आंदोलन आगे चला, आगे चला, और धीरे धीरे वो आंदोलन बढ़ता हुआ। इसके हमारे इस आंदोलन के जो सर्वे सर्वा थे, राष्ट्रीय प्रमुख थे, जिनके मार्गदर्शन में आंदोलन सालों से आगे बढ़ रहा था, ऐसे स्वर्गीय माननीय मोरोपंत पिंगले जी, उन्हीं का सारा मार्गदर्शन था, और मार्गदर्शन में हमारा आंदोलन आगे बढ़ा। आंदोलन में धीरे धीरे 91, 92, 6 दिसंबर का वो शुभ दिन आ गया, और 6 दिसंबर के दिन कार्यसेवक यहां पहुंच गए। फिर तो अभी पूर्व में हमने बताया कि हमने 2 दिसंबर को लक्ष्मण सेना का विस्तार किया, जिसमें देश के सभी प्रदेशों के ऐसे नवयुवक लोग, 18 साल, 20 साल, 25 साल के लोग, ऐसे नौजवान युवकों को एक 1200 की संख्या में 100 की 12 टोली बनाई, और उनको ये कहा गया कि जब तक लक्ष्मण सेना प्रमुख का आदेश नहीं होता, आप लोग कोई काम नहीं करेंगे, और सबका उन्होंने विधिवत पालन किया। उस समय जब कार्यसेवक अनियंत्रित हुआ है और किसी के रोकने पर नहीं रुका, तो हमारे लक्ष्मण सेना के सेना कहिए, अपने सेनापति स्वर्गीय रमेश सिंह हमारे सेनापति थे, और उसके राष्ट्रीय प्रमुख हम ही थे, रामजी गुप्ता। सेनापति हमारे रमेश सिंह थे, और ये नारा भी मोरोपंत पिंगले जी ने दिया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर हाँ, बनाएंगे। ये सारे नारे जो उस समय चल रहे थे, उसको सब वहीं से मार्गदर्शन होता था।
माननीय मोरोपंत पिंगली जी वाला, और पूरे देश भर में वो 1-2 दिन में पहुंच जाता था, क्योंकि हमारा जब वो आपके यहाँ छापा पड़ा तो उस समय क्या हुआ? आप वहां घर में थे उस समय? मैं वहां पहुंच रहा हूं। हाँ, क्योंकि समय फिर हाँ, हमारे पास और रहेगा। फिर अच्छा, हाँ, अब जो है कहीं से भी हम आगे 6 दिसंबर में ही चल रहे हैं। कारसेवक अनियंत्रित हुआ। इधर हमारे जो लक्ष्मण सेना की सेना थी वो लोग भी उद्वेलित होने लगे, गुप्ता जी कहाँ गए, गुप्ता जी कहाँ गए नारा दें। और फिर हमको 3 बार जय शेषा अवतार, जय शेषा अवतार, जय शेषा अवतार बोलना पड़ा। और जो 50-50 की टोली में सुविधा के लिए, कारसेवकों के लिए कोई 100 पर 2 टोलियां पानी के, 2 टोलियां इसके, 2 टोलियां इसके सुविधा, और उनको हमने नारा दिया। एक 3 मिनट में सारे लोग बिल्कुल जन्मभूमि पे पहुंच गए, और वही उसी की कमी थी। कारसेवक पा गया, फिर तो सारे लोग हतप्रभ हुए, मंच पे भी बैठे लोग हतप्रभ हुए। आखिर ये कहां से पूरा बड़े बड़े बंधनों का जत्था आ गया। अच्छा। और कारसेवक तो लगे ही था। कारसेवक के हाथ में जो भी चीज आता था वो जब तक उसको चलाता था जब तक बेहोश होकर गिर नहीं जाता था। और लगभग 3.5-4 घंटे में ध्वस्त हो गया, जमी रोज हो गया, कलंकित ढांचा। फिर उस समय भी आप वहां थे जब वो त्रिपाल और मैं हमेशा बना रहा वहां। इसके पूर्व में एक छोटी सी घटना है, आपको बता दूं। पीछे जो है मुस्लिम बस्ती थी, हमारे 4 लाख कारसेवक थे। जरा सा भी गलत निर्देश पर उनकी कंकड़ी नहीं पता चलती, परंतु विश्व हिंदू परिषद का सख्त निर्देश था किसी भी मुस्लिम बंधु को नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे कारसेवकों ने इसका 100% पालन किया है। उसमें कितने राष्ट्रीय मुस्लिम थे जो हमको आकर के प्रभारी के नाते वहां बताते थे, गुप्ता जी किसी तरह से ये तो मस्जिद है ही नहीं, मस्जिद में परिक्रमा नहीं होते, मस्जिद में मूर्तियां नहीं होती हैं, और इसमें सब कुछ है, इसमें परिक्रमा भी है। और यहां कोई आंदोलन होता है तुरंत हम लोगों की दुकानें बंद हो जाती हैं, कर्फ्यू लग जाता है, हम लोग बहुत परेशानी में पड़ गए हैं। अब सारी परेशानियों का अंत हो गया है। और उन्होंने कहा कि ये जो है इसको गलत लोग मस्जिद कह रहे, मस्जिद नहीं है, इसमें किसी ने नमाज नहीं पढ़ा, इसके कारण चारों तरफ। फिर हमारे दर्शकों को वो बताइए कि जब ढांचा साफ हो गया तो रामलला जी को प्रतिस्थापित कैसे किया वहां पर? और कितने मुस्लिम बंधुओं ने कहा कि ना रहे बांस और ना बाजे बसुड़ी। गुप्ता जी, हमने कहा बिल्कुल आप लोगों की बातें एकदम 100% सही होंगी, धैर्य धीरज रखिए शाम तक सब। और उसके बाद वो काम हमारे हनुमान जी ने पूरा कर दिया। पूरा हो गया, जब लोग प्रसन्नता में नाच रहे थे, गा रहे थे, और मंच पर से भी आवाज आने लगी, जय श्री राम, जय श्री राम। और उस जो है लोगों को बताया गया प्रसाद रूप में ले जाइए। तो उन्हीं 4 घंटों में, और मलबा भी साफ हो गया 5 बजे तक। कारसेवक सबको आदेश हो गया था अपने अपने घर जाइए, जिसको जैसे ट्रेन मिली, जैसे सवारी मिली, साधन मिले, सब लोग वापस होना शुरू हुए। 5 बजे तक जो हमारे विहिप के, जो हमारे संघ के या हमारे संघ परिवार के, ऐसे सारे लोग भी वापस होना शुरू हुए थे। कितने अधिकारी बंधु आए हमसे, आप प्रभारी हैं, आपको नहीं जाना है। हमने कहा जब तक मेरे जो सब कुछ है और मेरे लिए वो भगवान है माननीय सिंघल जी, जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक रामजी गुप्ता हटने वाले नहीं, चाहे जो हो। और वही हुआ।
5 बजे तक हनुमान जी की प्रेरणा हुई कि रामलला तो है ही नहीं है, दर्शन क्या करेंगे लोग। तो हमने मानस भवन में रामलला को रख छोड़ा था। कुछ कार सेवक हमारे पास थे, उनको लेकर के हमने मलवा को बराबर किया। फिर मानस भवन से मंगाया रामलला जी को। अभी मलवा बराबर करके बल्लियां गाड़ करके ऊपर साटर लगाया, फिर रामलला को ला करके पधराया गया। और उस समय कोई कारीगर नहीं था, कुछ नहीं था। एक बोरी सीमेंट में 1 बोरी बालू मिलाता था कार सेवक, और हाथों से ऐसे रख करके और ईटा चपकाता था। अच्छा। इससे 4 फुट दीवारें चारों तरफ हो गई, आगे सीढ़ी बन गई। ये काम 11 बजे तक संपन्न हुआ रात को। और जब वो हो गया तो सारे कार सेवक मेरी पैरों पर जो है लेटे हुए थे। गुप्ता जी, हमको जाने का आदेश मत दीजिए, जाने का आदेश मत दीजिए, हम लोग यहीं रहेंगे, अब आपके साथ रहेंगे, चाहे गोली चले चाहे फिर जो। वहां पहली आरती रात को ही करी आप लोगों ने? 11 बजे भगवान पधर गए, 11:30 बजे फोर्स आ गई। इस बीच में फोर्स भी हटी गई थी, और 11:30 बजे जो है फोर्स आ गई। फोर्स ने गोली चलाना शुरू किया, क्योंकि परिसर में हवाई फायर। हाँ, परिसर में लगभग 500-700 कार सेवक जो थे, जिनका साधन नहीं मिला था, जिनकी ट्रेनें नहीं थी, जिनकी गाड़ियां नहीं थी, उनको हमने एक जगह इकट्ठा करके हमने कहा, आप गोलियां चलाना बंद कीजिए, आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि यहां कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, इनको सबको बाहर किया। हमने 10 मिनट समय दीजिए, सबको बाहर कर दूंगा। और हमने 5 मिनट में ही सबको कहा कि आप सब लोग रेलवे स्टेशन जाइए, वहां आपको साधन मिलेगा, साधन की व्यवस्था मिलेगी, आप लोग अपने अपने। सब लोग निकल गए। हमारे एक साथी थे मेरे साथ, शंभुनाथ जी, जिनका जिक्र अभी हमने किया, तो वो भी एक कमरे में बैठे हुए थे। फोर्स उनके कमरे में घुसी, उनको कहने लगी कि आप भी बाहर जाओ। उन्होंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा बाहर। परंतु हमने देखा कि सेना के लोग हैं, अभी इनको 2-4 बट पड़ जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर हमने उनको इशारा किया कि अब जाओ अपनी तरफ। शंभू जी को कहा कि आप जाइए और मैं यहां हूं। और फोर्स को हमने कहा, मतलब इनका दिमाग जो है वो बार बार खाली कहे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो उनको भेज दिया हमने कार सेवकपुरम। मैं बचा अकेला, और उन्होंने हमको भी एक कमरे में, इसमें माननीय सिंघल जी जब कथा कुंज में आते थे तो उसी में रुकते थे, उसी में बंद कर दिया। फिर रामलला की पूजा आरती अगले दिन से हुई या उसी रात हुई? फिर अब रात में नींद कहाँ आनी है। 5 बजे सारे फोर्सों के CISF, रैपिड एक्शन, PSC, UPP, सारे लोगों के उच्च अधिकारी आए और हमको ताला खोल करके बाहर निकलवाया। और हम पहुंचे तो उसमें एक नवयुवक सिख थे, अधिकारी थे बड़े। उन्होंने कहा, गुप्ता जी आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। तब जाकर के हमारे जी में जी आया कि अभी तक तो रात भर बंद किए थे, अब कहाँ बुला रहे हैं। परंतु एक मन में एक उल्लास भी था कि रामलला पधर गए। तो उसमें पहली पूजा आरती किन्होंने की? आप लोगों ने? दूसरे दिन आचार्य सत्येंद्र दास जी। 7 दिसंबर को माननीय जिलाधिकारी RN श्रीवास्तव जी, DB राय, पुलिस अधीक्षक, सब लोग आए। उनके साथ 10-12 अधिकारी भी आए। तो मेरी उनकी मित्रता पहले से चलती थी। हमने कहा, उन्होंने हालचाल पूछा, हमने कहा सब ठीक है। कोई कहा, राम जी रात में एक काम हमको अलग ले जा करके किया, जो ये तो ऐतिहासिक काम हो गया। हमने कहा, हनुमान जी ने जो कहा वो कर दिया। और जो है हमने कहा कि भगवान रात में पधरे 11 बजे, और अभी 9 बज रहा है सुबह के 7 दिसंबर को। कहे फिर हमने कहा, उनकी ना आरती हुई, ना भोग लगा। तो एक मल्होत्रा जी थे ADM,
उन्होंने कहा कि मैं इनको गाड़ी के साथ यहाँ छोड़ता हूं, आप 5 पुजारियों का नाम लेके के इनके साथ आ जाइए एप्लीकेशन एक लेकर के। मैंने फोन किया महाराज परमहंसी को, रामचंद्र जी को, हमको भगवान के पूजन आरती के लिए 5 पुरोहित चाहिए। तो उन्होंने नाम दिया सत्येंद्र जी का, राम नारायण जिसमें से नहीं है, उनका मर्डर हो गया था, और 5 लोगों का नाम दिया। वही 5 लोग लेकर के मैं जिला कार्यालय गया, वहां से अब नियुक्ति कराई, और वही पुजारी जो उस समय 7 दिसंबर को बैठे वो आज तक बैठे हैं। वही सत्येंद्र बूढ़े हो गए। फिर ये तो भगवान के पधरने की और कार सेवा होने की, ढांचा गिरने की, ये सारी कथा यहां तक है। और इसके पूर्व की घटनाएं भी शार्ट में आप सब हिंदू जन भाइयों को जानकारी होने की बहुत आवश्यकता मैं समझ रहा हूं। 1528 में और से लेकर के और 550 साल तक यह संघर्ष चला, जिसमें 75 लड़ाइयां हुई। 75 लड़ाइयों में आसपास के जो रियासत थे, जो राजा रजवाड़े थे, सारे लोगों ने संघर्ष किया। उसमें बीच में गुरु गोविंद सिंह जी भी आए, और यहीं पास में भीटी है स्टेट था, हसवर स्टेट यहां से 70 किलोमीटर है, जहाँ के राजा रणविजय सिंह थे, उनकी महारानी राजकुरी जी थी, और 9 दिन उन्होंने युद्ध किया। 9 दिन में मुगलों को परास्त कर दिया। 5वें दिन रणविजय सिंह जी का बलिदान हो गया। 6ठे दिन से रानी जो है, उन्होंने मोर्चा पूर्व में मैका जो उनका था, वो बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी सब कुछ सीखे हुई थी, और सेना का सेनापतित्व तो अपने हाथ में ले लिया। और एक एक दिन में उन्होंने काटा था कि हजारों हजार मुगलों को काटा उन्होंने, रानी ने। और उनके जैसे उनका 50,000 सेना संख्या थी मीरबाती के, और हसवर की रानी के पास आपके तो पूरा इतिहास आपके बिल्कुल कंठस्थ है। यानी राम जी के मुख से राम कथा आपने सुनी, इस आंदोलन का पूरा इतिहास जाना, तो अपने आप में ये पिछले 30-35 सालों की सारी घटनाएं इनको न केवल इनकी आंखों के आगे साकार हैं, बल्कि इनके बिल्कुल सारी चीजें कंठाग्र हैं, तिथि से लेकर घटनाक्रम तक। यानी एक तरह का चलचित्र है रामजी गुप्ता जी, जिनके आंखों में आप झांकेंगे तो सारा चलचित्र आपको दिखाई पड़ेगा। कैमरामैन अजय कुमार ठाकुर के साथ संजय शर्मा, श्री अयोध्या जी, आज तक।